हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सुन रहे हो गॉस्पेल रेडियो 98.5 और मैं हूं आपका दोस्त जीजे श्री प्रकाश। आज हो गई है 21 दिसंबर और इसी के साथ हम चल पड़े हैं खुशखबरी की और आज की खुशखबरी सुनाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कैसे हैं आप? आपको पता होगा कि अभी तक हमने इतनी सारी बातें क्रिसमस के बारे में और उससे ज्यादा बढ़कर कि क्रिसमस आखिरकार हम मना क्यों रहे हैं उसके बारे में जाना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और हम सब ने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर और लोगों के बीच में, लोगों के जीवन के अंदर कितने बड़े बड़े काम किए। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे से परमेश्वर क्या कहता है, क्या कहना चाहता है। और आपको पता है कि आज की खुशखबरी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यानी कि आप में से हर एक से। और परमेश्वर ने आपको चुनाव करने का अधिकार दिया है कि आप अपने दिल से जो चाहे फ्रीली चुनाव कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है। आपको पता है परमेश्वर ने कहा मैं आया ही इसलिए हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे साथ जियो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ। आपको पता है परमेश्वर आपको खुश देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप हमेशा जिंदा रहें, इसीलिए परमेश्वर को आना पड़ा। और वो चाहता है कि अगर हम उसके साथ जीना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर को चाहता है कि हम करें। आखिरकार हम उसके कहने को माने और उसके कहना क्या है आज उनको हम देखने वाले। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज एक ऐसे मोड़ की ओर जहां पर परमेश्वर ने खुद ही इसकी गवाही दी और उसके बारे में बताया है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय उसके 9 पद से उसके 14 पद तक, यानी कि गॉस्पेल ऑफ लूक उसके 18 चैप्टर वर्स 9 to 14। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या हुआ कि कुछ ऐसा समस्या होती है, ऐसी चीजें होती है हमारे अंदर कि हम ना अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और दूसरों को समझते हैं वो कुछ है ही नहीं। अगर आप में से ऐसा किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि यार हमें तो कुछ समझता ही नहीं है और लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं और हमें कुछ समझते ही नहीं, तो आज हमारे बारे में बात हो रही है। तो फिर आप ध्यान से सुनिए आज हो क्या रहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक ऐसा पुजारी है जो परमेश्वर को बहुत मानता है और एक ऐसा बंदा है जो टैक्स लेता है और उसे कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता टैक्स देना। और जो टैक्स लेने आता ना सब उससे बैर भाव करते थे, मतलब कि मिलना नहीं चाहते थे उस बंदे से, क्योंकि वो टैक्स लेता है ना। और एक पुजारी है वो बहुत परमेश्वर को मानने वाला है। अब क्या हुआ कि ये दोनों बंदे गए परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए। अब एक जो पुजारी है वो यूं कह के प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरों के समान जो है अंधेर नहीं करता, मैं कोई अन्यायी नहीं हूँ, मैं कोई व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं टैक्स कलेक्टर जैसा नहीं हूँ। आपको पता है परमेश्वर पिता मैं क्या क्या करता हूँ? मैं सप्ताह में, मैं हफ्ते में 2 बारी फास्ट रखता हूँ, उपवास करता हूँ, मैं अपनी सारी कमाई का जो 10वां अंश है वो भी देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। परमेश्वर पिता आपको पता है मैं इतने सारे काम करता हूँ। और आपको पता है टैक्स कलेक्टर सुन रहा है सारी बातें। टैक्स कलेक्टर ने सोचा यार मैं तो कुछ भी नहीं करता। आपको पता है टैक्स कलेक्टर ने ना ऊपर आसमान में देखा तक नहीं, परमेश्वर की तरफ देखा तक नहीं, अपनी जो मुंह था उसका वो जमीन पर ही रहा और उसने अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मैंने गलत काम किया है, मैंने जो किया वो सही नहीं था, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा पुजारी नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया और जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अब यहाँ पर हम सोच में पड़ गए कि यार यहाँ पर सीखने वाली और खुशखबरी की बात क्या हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर खुशखबरी की बात यह है कि परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है, सबसे ज्यादा वो हमारे दिलों को बखानता है। आपको पता है क्या खुशखबरी की बात यह है कि इसके बावजूद कि परमेश्वर हमारे बुरे कामों को देख रहा है तब भी वो हमसे प्यार करता है। आपको पता है उसके दिल में हम सब के लिए एक प्यार है, जब भी वो हमारे लिए इस धरती पर आया।
आपको पता है इस व्यक्ति ने, जो टैक्स कलेक्टर था, ये देखा कि परमेश्वर ने मुझे अब तक जिंदा रखा है और मैं जबकि कोई चीज़ भला काम नहीं कर रहा था, फिर भी परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया है। मैं अभी तक जी पा रहा हूँ, अभी तक सब कुछ चल पा रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे अलाउ होने दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसके बच्चे उसके पास लौट आएं। और इस बात को जब उसने देखा तो उस टैक्स कलेक्टर ने अपने पापों की माफ़ी मांगी परमेश्वर से और परमेश्वर ने उसे माफ़ कर दिया। आपको पता है परमेश्वर की माफ़ी कितना बड़ा तोहफा है। परमेश्वर की जो धार्मिकता, जो परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, वो इस वजह से नहीं ठहराया था कि हम लोग अच्छे काम करते थे। आपको पता है हमारे काम करने के तरीके क्या? हम एक काम करते हैं और उसके बाद हमारे इतने सारे बुरे काम हो जाते हैं, तो हमारे कामों का तोलना कैसा होगा? एक बट्टे पर हम डालेंगे 1000 किलो का बट्टा और दूसरे पर डालेंगे 100 ग्राम, तो आप खुद जानते हैं कि कौन सा भारी होगा। ऑफ कोर्स 1 किलो वाला। और आपको पता है हमारे काम भी कुछ ऐसे ही, हमारे काम होते हैं अच्छे 100 ग्राम वाले और बुराई होती है 1 किलो वाली, तो बुराई का पलड़ा ज़्यादा भारी बैठता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी बुराई ज़्यादा है, तभी परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट किया है। और यही सबसे बड़ी क्रिसमस की गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। तो आइए हम भी अपने पापों को मान लें परमेश्वर के सामने। आपको पता है परमेश्वर हमें तुच्छ नहीं समझता। और रही बात हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं, आज से ऐसा करना बंद करें और लोगों की वैल्यू करना शुरू करें। उनको इंसानियत से अनुसार उनके साथ व्यवहार करें, दया का व्यवहार करें। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। और हम अपने परमेश्वर यीशु के सामने अपने प्राणों को समर्पित कर दें, खुद के सामने, और जो है वो परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लें, मतलब अपनी गलतियों को मान लें जो खुदा के सामने हमने किए हैं या दूसरों के साथ हमने किए हैं। और मैं आपको एक गारंटी दूं, जब आप ऐसा करेंगे आपको परमेश्वर यीशु मसीह का प्यार अनुभव होने लगेगा। आप क्रिसमस की खूबसूरती को समझने लगेंगे। आप समझेंगे कि यार सच में एक जिंदा परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम किया है। और आपके जीवन में, आपके इर्द गिर्द के लोगों के जीवन में बदलाव आने लगेगा, क्योंकि ये ऐसा जीवन है, ये एक ऐसी लाइफ है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो चाहता है कि आप बचाए जाएं, आपका घराना बचाया जाए, हमेशा की ज़िंदगी पाए और कभी ना मरे, कोई बीमारी ना हो, वरन हमेशा की ज़िंदगी पाए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए। तो ये थी क्रिसमस की गुड न्यूज़। आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे इस गुड न्यूज़ को सुनकर। और आपको पता है क्या, जब रोज रोज ये भाई नए नए गाने लेकर आता है ना, ये नए नए गाने तो एब्सोल्युटली बहुत अच्छे हैं। मेरे को तो क्रिसमस के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। और पता है क्या, पूरे महीने क्रिसमस का मज़ा, अरे वाह क्या बात है। आपको पता है इतनी सारी गुड न्यूज़ के साथ हमें एक और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आखिरकार परमेश्वर जो है वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमें पता चलता जाता है, हमें पता लगता है कि वाह सच में ऑसम है परमेश्वर, और हकीकत में उसने जो काम किया है वो सच में एक मार्वलस काम है, एक सबसे बड़ा काम है। तो जुड़े रहिए गॉस्पेल रेडियो 98.5 से। मैं हूं आपका दोस्त जीजे शिवप्रकाश। इससे पहले कि कल का दिन आए और आज का ये दिन जाए, हम जरूर आपके लिए नया गाना चलाना चाहते हैं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज, अगर अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो प्लीज आज ही आज प्रभु यीशु मसीह से बात कीजिए, क्योंकि उसी के वचन में ये लिखा है कि जितने यहोवा को सच्चाई से पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। तो किस बात की हम देर कर रहे हैं, आइए चले हम हमारे परमेश्वर यीशु की ओर और उसे पुकारें और देखें सच्चा परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और विदा लेने से पहले हम आपको ब्लेस करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह आप हर एक को सुनने वालों को ब्लेस करें और आशीष दें। चलिए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं कल। और जाने से पहले ये रहा आपका नया गाना।